नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर देश भर में चरणबद्ध आंदोलन हो रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सांसदों विधायकों को पेंशन मिले और उनसे छीन ली जाए, ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों कर्मचारी इकट्ठा होकर सरकार को अपनी ताकत का एहसास पहले ही करा चुके हैं। इसी कड़ी में शनिवार को बस्ती में प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष उदय शंकर शुक्ल के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय परिसर में धरना दिया और इसके बाद एनपीएस की शव यात्रा निकाली। शास्त्री चौक पर पहुंचकर एनपीएस का शवदाह किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम गुलाब चंद्रा को सौंपा गया। आइए सुनते हैं शिक्षक नेताओं ने क्या कहा है। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया दस्तक, बस्ती, उत्तर प्रदेश। बस्ती में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एनपीएस की अर्थी लेकर हम लोग कचहरी घूमते हुए आज एनपीएस के पुतले को हम लोगों ने एनपीएस के शव को सौदाह किया है। और आप लोगों के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पुरानी पेंशन बहाल कर दे, नहीं तो ये जिस तरह कर्मचारी और शिक्षक एनपीएस को फूंक सकते हैं, एनपीएस के पुतले को फूंक सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके भी 2024 के अभियान को भी हम लोग वही जो सौदा यहाँ किया गया वो सौदा कर दें। इसलिए हम लोग राजनीति नहीं करते, किसी से कोई हमारा बैर नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सिर्फ कर्मचारी अपने बढ़ोतरी का सहारा, जो पुरानी पेंशन आपने छीन लिया है उसको वापस लेने के लिए सब यत्न कर रहा है। आज मैं देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, जिस तरह जहां अन्य सरकारें आ रही हैं, आपकी सरकारें जा रही हैं, वहां पर पुरानी पेंशन बहाल कर दी जा रही है। अगर वहां पर आर्थिक रोना नहीं है तो आपको आर्थिक रोना कहां से आ गया? जब देश में आर्थिक कठिनाइयां थी तब तो हमारे देश के संविधान के अनुसार कर्मचारियों को वेतन और पेंशन की सुविधा थी। आपको ना तो वेतन की सुविधा थी, ना पेंशन की सुविधा थी, सिर्फ आपको भत्ते की सुविधा थी। आपने अपना वेतन कर लिया, आपने अपना पेंशन कर लिया, आपने लाखों लाख रुपया अपना अन्य स्रोतों से आय कर लिया और कर्मचारियों का एक बढ़ोतरी का सहारा था पुरानी पेंशन, उसको आपने छीन लिया। हम पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से देश का कर्मचारी और शिक्षक तैयार है कि जिस तरह आपने छीना है उसी तरह आपसे छीनकर पुरानी पेंशन लागू कराया जाएगा और वापस से लागू कराया जाएगा। सामूहिक संगठन ने प्राथमिक शिक्षक संघ की अध्यक्षता में बस्ती जिले में हम सभी लोगों ने एनपीएस की अर्थी निकाली है और एनपीएस को वापस भेज के छोड़ेंगे, ऐसा प्रण हम सभी कर्मचारियों ने मिलकर के किया है। सरकार से हमारी ये मांग है कि एन प्रकारेण जो इनके 9 अर्थशास्त्री हैं उनको भी बताना चाहता हूं कि देश ने उन कठिन परिस्थितियों में हमको पेंशन दिया, हमारे कर्मचारियों को दिया, हम सभी लोगों को दिया, लेकिन आज ये सरकार जो कहती है कि हम विकास में चंद्रमा को भी नीचे ला देंगे, यह सरकार हमको पेंशन देने के लिए राजी नहीं है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इससे बड़ा कोई गंदा कार्य हो नहीं सकता है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। कर्मचारी भटक रहा है। हम सभी कर्मचारी रिटायर होने के बाद क्या कटोरा लेकर के घूमेंगे? मैं आदरणीय मोदी जी से और योगी जी से, जो आज तक विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के समस्त सांसदों ने लिख के दिया है कि ओपीएस अत्यंत जरूरी है, आज वही सांसद विधायक, वही जो आज कैबिनेट मंत्री हुए हैं, वो ये कहते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम बहुत सही है। अगर न्यू पेंशन स्कीम बहुत सही है तो आपने जजों को पुरानी पेंशन क्यों दिया? आप कर्मचारियों के साथ वह व्यवहार कर रहे हैं जो अंग्रेज इस देश को छोड़ के गए, जो व्यवहार उन्होंने किया था। बांटने का कार्य कर रहे हैं आप, लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं इस देश की सरकार से, प्रदेश की सरकार से कि आप होश में आइए और कर्मचारियों का जो हक है पुरानी पेंशन यथावत हम लोगों को चाहिए। एनपीएस की आज निकली है, ये ऐसे ही नहीं निकली है। पिछले कई सालों से शिक्षक कर्मचारी आंदोलनरत था। आपने देखा होगा पिछले 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 लाख की भीड़ होती है, लेकिन सरकारों के कानों में जूं नहीं रेंगती है। प्रस्ताव भी लाते हैं तो 45% देने की बात करते हैं। हम लोगों को पुरानी पेंशन से
गम कुछ भी मंजूर नहीं है। ये शिक्षक कर्मचारी के दिलों में जो आग है वही आग बन करके आज निकला है, जो एनपीएस के 100 को उसी दिलों के आग ने फूका है। और यह तन मन धन में जो कर्मचारियों के तन मन में आग लगी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये सरकारों को भी जलाने का काम कर दे। इसलिए आगाह करते हैं सरकारों से कि आगामी लोकसभा चुनाव में आप भी सतर्क हो जाइए, नहीं तो जैसे आज एनपीएस का पुतला फूका गया है, कहीं ऐसा ना हो कि सरकारों को भी हम लोग जलाने का काम कर दें। सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है, लगातार चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, क्या कारण आपको? राष्ट्रीय नेतृत्व जो कहेगा वो किया जाएगा। जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय संयुक्त मंच है, सरकार नहीं पीछे हट रही है, सरकार को सुनने को तैयार सरकार पीछे नहीं हट रही है तो हमारे नेतृत्व भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब की बार शिक्षक कर्मचारियों ने इरादा कर लिया है, अब की लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी, या तो सरकार रहेगी या तो हम लोग रहेंगे।